जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम त्रिभुज को समझेंगे। क्या? त्रिभुज को खास कर कर हम बताएं तो आज की कोई क्लास नहीं है। आज की कोई क्लास में हम कुछ बताने वाले नहीं है ज्यादातर। बस हाँ, हमारा जो है वर्ग खत्म हो गया है, आयत खत्म हो गया है, वृत्त खत्म हो गया है। अब हमें पढ़ना क्या है? त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। जो कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो है, आज हम त्रिभुज के बारे में कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होती है उसमें, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक। उसके बाद हमारी जो क्लास आएगी पूरा त्रिभुज खत्म करेगी। अब हम थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास लेंगे। बड़ी बड़ी क्लास को, एक ही चीज को एक ही क्लास में खत्म कर देंगे ना। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज एक ही क्लास में खत्म। इसलिए क्योंकि 2D 3D जल्द से खत्म हो, उसके बाद और आगे भी पढ़ाया जाए। तो हाँ, तो आज मुझे बात करना है त्रिभुज पर। किस पर? त्रिभुज पर। तो देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज का चित्र बनाए तो ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे। ठीक। त्रिभुज, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? कहते हैं 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हमने 4 कह दिया। क्या कह दिया? 4। त्रिभुज के कहते हैं 3 प्रकार होता है, लेकिन हमने क्या कहा? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। पहला, सम त्रिभुज। दूसरा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक। तीसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। हो गया? आपके हिसाब से हो गया? सम त्रिभुज, विषम त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हम एक त्रिभुज और पढ़ूंगा, या आप लोग पढ़ेंगे। क्या? जो क्लास 9 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है। अभी बताएंगे, कहेंगे हाँ सर वही सही बताया आपने ना। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन उस पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वो सूत्र क्या है? नंबर 4, स्टार बना लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। उसके बाद हम लिख रहे हैं, आंख खोलिएगा, कहिएगा हाँ सर ये त्रिभुज मुझे याद आ गया। चलिए आंख बंद कीजिए। हाँ बंद कीजिए। उसके बाद हम लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज। चलिए आंख खोल लीजिए और देखिए ये त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक। अब सम त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है? देखिए, ये एक मैंने त्रिभुज बनाया। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण जो होता है, एक प्रत्येक कोण की बात कर रहे हैं। इसमें जो प्रत्येक भुजा होती है समान होती है। सम मतलब, याद करने का तरीका देखिए, ऐसे ही याद होता है। सम मतलब समान, सम मतलब समान, सम मतलब समान। तो समान हो, सब भुजाएं समान हो, यानी भुजा 3 ये भी है, 3 ये भी है, 3 ये भी है, 10 ये, 10 ये, 10 ये, यानी एक जो वही सब। यानी हम मान ले ए ए ए, तीनों भुजा क्या है? समान है। बन गया। चित्र बनाइए। चित्र बनाने का देखिए चित्र कैसे बनता है सबका। ठीक। अब हम आते हैं विषम बाहु त्रिभुज। किसमें? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कैसे बनता है? देखिए, ये है विषम बाहु त्रिभुज। थोड़ा कम सही बना है क्योंकि ये है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु। इसमें देखिए, और अच्छे से समझाने के लिए और अच्छा बनाना पड़ेगा। अब लीजिए, ऐसे ही बनेगा। तो देखिए,
ये ए है, ये बी है, सी है, कैसे पता? हमने बताया अभी समबाहु त्रिभुज में समान हो, सम मतलब समान हो, पूरा समान है। विषम मतलब कुछ भी ना समान हो, कुछ भी समान ना हो, एक भी मिलता ना हो, ना एक भी मिलता ना हो, यानी तीनों भुजाएं जो है इसकी, तीनों भुजाएं बराबर ना हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी ये 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है, ऐसे समान नहीं है। अब आगे आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका भी चित्र बना लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसमें जो होता है, ये भुजा, ये भुजा बराबर और ये भुजा, कैसे पता? देखिए, सम दो, यानी सम मतलब समान हो, द्वि मतलब दो, दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो, तो एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं समान है, बाकी जो बचा एक भुजा बची वो विषम हो गई, बी, यानी 4 ये तो 4 ये भी, और इसे 5 रख लीजिए। ठीक, 10 ये 10 ये 20, या फिर 10 ये 10 ये 5 भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज, जो आप आंख बंद किए थे उस पर आ गए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे है? समकोण त्रिभुज में क्या करना होता है, इसका चित्र जो है आप कई बार बनाए होंगे, बड़ा सा बनाए, क्योंकि ये आंख बंद करने वाला सवाल था, अब आंख खोलेगा सबका ना। तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम कैसे पड़ा? समकोण त्रिभुज, इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए, ऐसे हम बनाए, एक कुछ भी बना लीजिए, हम यहाँ पर एक ऐसे विकर्ण खींच लेते हैं, आयत वर्ग में हमने पढ़ाया है। तो देखिए, ये हिस्सा जो बन रहा है, ये वाला, ये पूरा, इसे हटा दीजिए, इसे हम हटा दिए, तो ये एक समकोण बना। कैसे पता? इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 90 अंश की है, यानी समकोण है। समकोण का कितने अंश का कोण बनता है? समकोण में 90 अंश का, तो इसीलिए ये समकोण का बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 अंश है। हाँ, समझ में आ गया? अब देखिए, जो यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां, इसे कर्ण कहते हैं। क्या? कर्ण। नीचे वाले को आधार, और जो लंबा लंबा है, यानी कि बड़ा सा दिख रहा है, उसे लंब कह देते हैं। सबसे बड़ी याद करने तरीका। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर बदलता है ये, आधार लंब की जगह हो जाएगा, लंब आधार की जगह होगा, लेकिन कर्ण हमेशा इसी जगह पर रहेगा। तो हाँ, आज हम इतना ही चीजें बताना चाहते थे, ये सारी चीजें हमने बता दी। ठीक, अब इसके बाद जो क्लास आएगी, पूरा समबाहु त्रिभुज खत्म एक ही बार में। कैसे सूत्र बनता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ, जितनी भी सारी चीजें हैं, सब क्या होगी, एक ही क्लास में खत्म। ठीक, उसके बाद इसमें कितनी क्लास लगेंगी? दो, चार, चार चीजें हैं, चार क्लास लगेगी। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, अब हमारी क्लास जो है, क्लास नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो थी, समझ लीजिए। अब यहीं पर इसे हम खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो लेक्चर आएगा, लॉन्ग लॉन्ग आएगा, आधे घंटे का आसपास, आधे घंटे से कम नहीं रहेगा। ठीक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।